अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट की रेसिपी लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज मैं आप सबको बनाना सिखाऊँगी बालूशाही, जो कि बहुत ईजी और बहुत सिंपल, बहुत मज़े की बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बालूशाही को बनाने के लिए उसका डो रेडी करना होगा, तो उसका हम डो रेडी करते हैं। तो हमने एक सबसे बड़ा बाउल ले लेना है जिसमें इजली आप डो गूंद सको, और साथ में आपने लेनी छाननी। अब मैंने 1 कप लिया है और इसका मेजर करके मैं 2 कप लूँगी। लेवल लेगा, बिल्कुल भर भर के मैदा नहीं लेगा, मैदा आपने लेवल लेना है। टोटल हम 2.5 कप यूज़ करेंगे मैदा। पहले मैं 2 कप का मेजर करूँगी, उसके बाद हाफ़ कप और मैदा इसमें यूज़ करूँगी, तो हमारा टोटल 2.5 कप हो जाएगा। आप कोई भी कप का मेजर कर सकते हो। याद रहे मैदा आप अच्छे से छान लेगा। अब मैदा अच्छे से हमने छान लिया है 2.5 कप के अंदर हमने डालना है इसमें हाफ़ कप देसी घी। आप देसी घी यूज़ करें, अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी होगा तो ज़्यादा अच्छी बनेगी मिठाई। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा और पिंच ऑफ सॉल्ट जाएगा इसमें। अब इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें इतना पानी डालना है कि ये इसका जो पाउडर फॉर्म में हमारा मैदा है वो सब एक डो फॉर्म में आ जाए। जस्ट हमने इसको प्रॉपर नहीं गूंदना है, जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे नहीं गूंदना है, हमने जस्ट इसको बाइंड करना है इन सब चीज़ों को। तो मैं आप सबके साथ सामने बाइंड कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। मेरा हार्डली इसमें आधे कप से थोड़ा सा ऊपर पानी गया था, इससे ज़्यादा नहीं गया था, तो सबका अपना अपना हिसाब होगा। तो आप पानी का मेजर नहीं रखेगा, पानी आपका जितना यूज़ होगा बाइंडिंग में आप उतना यूज़ करेगा। मैं आपको यहाँ पे क्लोज़अप लुक दिखा देती हूँ, सारा अच्छे से बाउल पे से यूज़ कर लेगा। ये देखें, जस्ट मैंने इसको बाइंड किया है, अच्छे से नहीं गूंदा। हम इसको 15 to 20 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे। 20 मिनट्स इसके लिए इनफ होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो जब तक इसको रेस्ट आ रहा है हम अपना शुगर सिरम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ शुगर सिरम के लिए हमने ली है 2 कप चीनी। जिस कप का हमने मेजर किया था मैदा, उसी कप का मेजर करके हमने लिए 2 कप चीनी, और साथ में हम उसमें यूज़ करेंगे 1 कप पानी, पिंच ऑफ फूड कलर यूज़ करेंगे, 3 इलायची यूज़ करेंगे और फ्यू ड्रॉप्स हम लेमन यूज़ करेंगे। याद रहे हर चीज़ लेवल होनी चाहिए, ज़्यादा ओवर भर भर के नहीं लेनी है, सब चीज़ें आपने लेवल लेनी है। उसके बाद आपने खुली बड़ी सी कढ़ाई लेनी है जिसमें आपकी बाद में बालूशाही ईज़िली डिप हो जाए। उसमें आपने डालनी है चीनी। फ्लेम आपका जो है मीडियम टू लो के दरमियान होना चाहिए, तेज़ नहीं होना चाहिए। उसमें आपने इलायची डाली और इलायची के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें पिंच ऑफ जो फूड कलर था वो अच्छे से ऐड कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें फ्यू ड्रॉप्स लेमन के डालेंगे, यानी कि 3 से 4 कतरे लीमू के हम इसमें ऐड करेंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके रख देंगे इसको कुक होने के लिए। जब तक इसको कुक करेंगे जब तक कि हमारी शुगर अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। यहाँ आप देख सकते हैं कि शुगर जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है, बिल्कुल भी जो है शुगर के लम्स नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस स्टेज पे आप इसका जो फ्लेम है वो हाई कर देगा, और हाई करके इसको इतना कुक करना है कि इसके जो ड्रॉप्स हैं, आप देखो स्पैचुला मैं दिखा रही हूँ, इसमें जो है 2 से 3 कतरे आपके स्लोमो पे गिरने चाहिए। तो यहाँ मेरे मिक्स करते करते ये देखें एक वक्त आया कि इसमें 2 से 3 कतरे स्लोमो पे आ गए थे। तो ये अब हमने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया और इसको साइड पे कर दिया कवर करके। अब हम कर लेते हैं अपनी बालूशाही को रेडी। तो यहाँ हमने बिल्कुल दम वाली आग पे घी रख दिया है। बड़ी कढ़ाई लेगा खुली सी, ताकि उसमें आपके खुले खुले बालूशाही फ्राई हो सके। तो हमने घी रख दिया है। अब जब तक हमारा घी गर्म होता है हम रेडी कर लेते हैं अपनी बालूशाही को। तो यहाँ ये देखें इसके डो को अच्छे से रेस्ट मिल चुका है और ये सॉफ्ट भी बहुत था। अब आपने इसको अच्छे से एक दफ़ा फिर मिक्स करना है और बाउल से निकाल लेना है। बाउल आप देख सकते हो कितना क्लीन था, इस तरह से आपने साफ़ करके रखना है। उसके बाद आपने जो है अपनी जो स्लैब थी वो साफ़ रखनी है। उसके बाद अपने डो को इस तरह पीसेस में करना है, तोड़ देना है। फिर इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर से एक डो बनाएंगे और फिर से इस डो को तोड़ेंगे। ये स्टेप आपने 2 से 3 दफ़ा रिपीट करना है। इससे ये होगा कि आपकी बालूशाही की जो लच्छे बनते हैं, अगर आपने बाहर की बालूशाही देखी होगी तो एक लच्छेदार होती है, तो वो लच्छेदार बनने का तरीका ही यही है कि उसका जो डो है वो इस तरह से बना हुआ होता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर उसके लच्छे आ रहे होते हैं।
ये हमने स्टेप कर लिया है 2 से 3 दफ़ा रिपीट। अब हम इसका जो है एक नॉर्मल साइज़ लेंगे, ना ज़्यादा बड़ा लेना है ना ज़्यादा छोटा, इतना लेगा क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर किया होता है जिसकी वजह से ये फ्राई होती हैं तो फूल जाती हैं, तो हमने इसका साइज़ इसलिए नॉर्मल रखना होता है। अब मैं इनको गोल पेड़े की तरह छोटे छोटे बना लूँगी और इसका सबका जो है सेम होनी चाहिए बालूशाही, साइज़ भी सेम होना चाहिए और जो मोटाई है वो भी सेम होनी चाहिए। मैं आपको क्लोज़अप से दिखा देती हूँ, ये देखें इतना मोटा होनी चाहिए आपकी बालूशाही। उसके बाद आपने बीच में इसका एक होल कर देना है ताकि उस पार नज़र आ सके। अब हमने सेम इस तरह से करना है, जस्ट होल करना है इसको, प्रॉपर डोनट की तरह गोल नहीं करना है, जस्ट होल करना है। तो आप फिंगर की मदद से ईज़िली कर सकते हो। अब मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ। सेम रखना है सब चीज़ें, बार बार इसलिए बोल रही हूँ, मिठाई में हर चीज़ परफेक्शन से होनी चाहिए। जितनी परफेक्शन होगी उतनी परफेक्ट और उतनी मज़ेदार मिठाई आपकी बनेगी। मुश्किल नहीं होती है, वक्त ज़्यादा लेती है बनने में। मैक्सिमम भी अगर आप मिठाइयाँ ले लो तो वो हार्डली भी 1.5 से 2 घंटे में रेडी होती हैं। अब यहाँ मेरे पास कटर पड़ा हुआ था, उसके पीछे होल था, तो मैंने एक उसके ज़रिए भी आपको दिखाना चाहा कि आप देख लो। इसी तरह से अब मैं सारी बालूशाही रेडी कर लूँगी और आपसे मिलती हूँ सब बना के। तो चले जी, हमारी यहाँ पे हो गई सारी बालूशाही रेडी। जो हमने मेजरमेंट किया था उससे आपकी 16 बालूशाही बनेगी। बहुत सारी होती हैं, दिल भर के खाएगा और अपने घर वालों को भी खुश करेगा। अब हमने एक छोटा सा टुकड़ा मैदे का रख लिया था और अपने घी में हमने वो टुकड़ा डालना है, पीस छोटू सा, और देखना है कि हमारा जो घी का टेम्परेचर है क्या वो सही है। आपने जब वो डालना है वो 10 सेकंड के बाद ऊपर आना चाहिए। आपने टाइम नोट करना है, 10 सेकंड से पहले नहीं ऊपर आना चाहिए, 10 सेकंड के बाद नहीं ऊपर आना चाहिए। 10 सेकंड इसका टाइम होना चाहिए ताकि आपको पता चले आपका जो है परफेक्टली घी कुक है। अगर ज़्यादा गर्म हो गया तो आपको पूरा घी को ठंडा करना होगा, उसके बाद फिर आप उसको वापस गर्म करने के रखना है। ये देखें 10 सेकंड बाद ये ऊपर आ चुका था। उसके बाद आपने इसको बाहर निकाल लेना और सारी अपनी बालूशाही एक एक करके डाल देनी है। मैंने 2 बैचेस में किया था, यानी कि मैंने एक साइड पे दूसरी कढ़ाई भी साथ साथ रख दी थी ताकि मेरी एक ही साथ दोनों फ्राई हों। दोनों को सेम टाइम पे मैंने रखा था फ्लेम के ऊपर ताकि दोनों इक्वली और सेम टाइम पे रेडी हो जाएं। एक कढ़ाई में ही ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जैसे मैंने कहा ये भूलेंगी तो इनका जो स्पेस है वो कम हो जाएगा आपस में, तो एक दूसरे से ज़्यादा टकराए नहीं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है, टूटने का डर होगा। अगर ये टूटी तो इसके लच्छे बिखर जाएंगे। तो अब मैं दूसरी कढ़ाई पे भी मैंने सेम बैच आधा रख दिया था। इससे ये होगा कि आपका टाइम बचेगा। अगर आप एक बैच को रेडी करोगे फिर दूसरे बैच को रेडी करने के लिए आपको घी को प्रॉपरली ठंडा करना होगा और फिर से दम वाली आग पे रखना होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने 2 जगह कढ़ाइयाँ करके 2 जगह बालूशाही फ्राई करने रख दी है सेम टेम्परेचर पे। अब हमने इसको इतना कुक करना है कि ये खुद से ऊपर आ जाए, इससे पहले आपने नहीं छेड़ना है। 10 से 15 मिनट के बाद ये खुद से ऊपर आई हैं। जब तक ये खुद से ऊपर नहीं आ जाती आपने इसको नहीं छेड़ना। अब ये ऊपर आ चुकी हैं, आप देख सकते हो। तो इस स्टेज पे हमने इसकी साइडें चेंज करनी है, यानी इसकी दूसरी साइड करनी है। और इस स्टेज पे अब हमने इसको एक जगह पे 20 मिनट, एक जगह पे 20 मिनट करके इस तरह से आपने कुक करना है। बिल्कुल दम वाली ही आग पे आपने कुक करना है, आधे से पौने घंटे तक। तब तक कुक करना है जब तक इसके लच्छे प्रॉपर खाई नहीं दे देते लच्छे प्रॉपरली। तब तक हमने इसको दोनों साइडों को एक जगह पे 15 से 20 मिनट कुक करना है, फिर एक जगह को 15 से 20 मिनट तक कुक करना है, बिल्कुल दम वाली आग पे इस तरह कुक करना है। ये देखें अब कुक करते करते आधे से पौना घंटा हो चुका था और इसके लच्छे प्रॉपर दिखाई देना शुरू हो गए थे, आप देख सकते हो। तो इस स्टेज पे अब आपने इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल लाइट सा जो है हाई कर लेना है। ज़्यादा नॉर्मल नहीं करना है, ना ही ज़्यादा हाई करना है, बिल्कुल दम वाली से थोड़ा सा तेज़ कहते हैं ना, लाइट सा फ्लेम, जस्ट उतना आपने हाई करना है बिल्कुल थोड़ा सा। इससे ये होगा कि आपका जो बादामी कलर है, अब हमने अंदर की जो कोटिंग थी ना वो हमारी हो गई है कुक। अब हमने इसकी ऊपर की कोटिंग को कलर देना है बालूशाही का। तो उसके लिए हमने इसका फ्लेम इसलिए थोड़ा लाइट सा हाई किया है और आपने वहीं खड़े रहना है। 5 मिनट एक साइड, 5 मिनट एक साइड करके इसको कुक करना है और इसकी साइडें चेंज करनी है। तब तक करनी है जब तक इसमें बादामी कलर नहीं आ जाता। आप देख सकते हो यहाँ बादामी कलर आना शुरू हो गया था, आप देख सकते हो अगर आपको नज़र आ रहा है तो इसी तरह से आपने कुक करना है।
बहुत एहतियात टाइम की सख्त ज़रूरत होती है इसमें, और ये बहुत सुकून से बनाई जाती है मिठाई। जितना सुकून से, ध्यान से, एहतियात से बनाएंगे बहुत मज़े की बनेगी आपकी बालूशाही और घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अब आप देख सकते हो इस स्टेज पे मैंने ले लिया है चिमटा और साथ ही हमने अपने शीरे को गर्म करने रख दिया है। इस दफ़ा हमने फुल फ्लेम पे गर्म करने रखना है क्योंकि हमारी बालूशाही बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा बादामी कलर आया है। अब चिमटे से आपने अपनी बालूशाही को निकालते हुए लाइट सा जो है प्रेस करना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा घी है वो ना आए, वो सारा उसी में रहे और ये आराम से आ जाए। बहुत लाइट से हाथों से आपने प्रेस करना है, ज़्यादा करेंगे तो लच्छे बिखर सकते हैं। ये बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत गर्म होती है, एहतियात से निकालेगा। ये देखें दोनों बैच की मेरी बालूशाही रेडी है, कितना खूबसूरत कलर आया है। अब मैंने ये रेडी हो गई। जब तक हमारा शीरा गर्म हो रहा है तब तक मैंने बादाम पिस्ता यहाँ पे रेडी कर लिया है चॉप। अब मैंने जो शीरा है गर्म करने रखा उसमें हम थोड़ा सा बादाम पिस्ता डालेंगे। मर्ज़ी आप डालें या नहीं डालें, लेकिन उससे पहले मैं इन 3 दोस्तों को तो बाहर निकालूं। इन 3 दोस्तों को बिल्कुल भी हम बालूशाही का मज़ा लेने नहीं देंगे। इनका काम जहाँ तक का था हमने बस ले लिया, अब हम इसको डिस्कार्ड करेंगे, बोलेंगे तुम लोग का काम ख़त्म। हमने इनका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा लिया है, अब इनका काम ख़त्म हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमारा शीरा ये देखें गर्म हो रहा है। फुल फ्लेम पे आपने गर्म करना है। शीरा आपका लाजमी गर्म होना चाहिए, फुल इतना होना चाहिए कि इसमें बबल्स आना शुरू हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इसमें बबल्स आना शुरू हो गई। इस स्टेज पे आपने इसका फ्लेम ऑफ़ कर देना है और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद आपने इसमें डाल देनी है बालूशाही। सारी बालूशाही मैं इसमें डाल दूँगी और इसको एक दफ़ा कोट कर लूँगी। कोट करने के बाद इसको आप बाहर निकाल सकते हो, डिश आउट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी क्रिस्पी क्रंची चाहिए और अगर आपको बहुत सॉफ्ट चाहिए तो आप इसको 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक आप इसको डिप करके रख सकते हो कवर करके। तो यहाँ हमने कर लिया अपनी बालूशाही को डिश आउट, साथ में ऊपर से स्प्रिंकल किए बादाम पिस्ता और चांदीवर लगा दिया। इससे आपकी बालूशाही की और शान बढ़ जाएगी। तो यहाँ हुई हमारी आज की रेसिपी कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करके अपने घर वालों को बना के देंगे और उन्हें खुश करेंगे। एक दफ़ा बनाएंगे उन्हें पसंद ज़रूर आएगी, मैं आपको गारंटी देती हूँ। और वो आपसे हर दफ़ा फरमाइश करेंगे जैसे मुझसे करते हैं। अगर आपने बाज़ार की बालूशाही खाई होगी तो आप देखा होगा कि अंदर से वाइट कोटिंग होती है और ऊपर से ब्राउनिश होती है। तो ये सेम वैसी थी, गर्म बहुत थी इसलिए टूट नहीं रही थी। तो मैंने थोड़ी सी साइड से टूटी तो मैंने आपको दिखा दी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी ऐड होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर कुछ समझ नहीं आएगा। लाइक करेगा मेरी वीडियो को, शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आज की, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।